एक बार सभी लोग मिलकर प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री, और एक बार बोलेंगे जय जय श्री। सज्जनों, गत दिवस हमारा कथा श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, म्रियमांसा किम कर्तव्यम, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिनकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आपके पास तो 7 दिन के लिए समय है, लेकिन राजा खडबांग जो सूर्यवंशी राजा थे, उनके पास सिर्फ 2 मुहूर्त समय थे। उन्होंने 2 मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो 7 दिन समय है। यह विषय सिर्फ परीक्षित के लिए नहीं है, अपितु हम और आप सबके लिए है। हमारे और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन ही समय है, इसके अलावा कोई समय नहीं है। सोमवार से गिनती करते हैं तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, फिर सोमवार है। इस संसार में कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव 7 ही दिन में आते हैं और 7 ही दिन में जाते हैं। जन्म लेते हैं 7 दिन में और मृत्यु को वरण करते हैं 7 दिन में। तो यह विषय सिर्फ और सिर्फ परीक्षित के लिए नहीं है। समझने की बात यह है, अपितु हमारी और आपके लिए, सबके लिए है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गर्भ में भगवान आपकी रक्षा करी, और अभी जब आपको श्राप लग गए हैं तब भी भगवान आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आपके दादा परदादा सब भगवान के साथ रहते थे। भगवान उनके मित्र थे, सखा थे, इष्ट थे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चिंता मत करें। जिस समय भगवान पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए कि हे दुर्योधन, महाभारत के युद्ध को विश्राम करा दो, मत होने दो, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुत स्त्रियां विधवा हो जाएगी, इसीलिए तुम इस युद्ध को वहीं पे रोक दो। पांडवों को सिर्फ और सिर्फ तुम 5 गांव दे दो। वह 5 गांव, कौन कौन 5 गांव मांगा है मालूम है आप लोगों को? इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को। दिल्ली को क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ। तो भगवान ने 5 गांव जो मांगा है दुर्योधन से, सोनीपत, पानीपत, बागपत, मधुपत और लोहपत। अब आप जानते हैं 500 गांव दिल्ली के चारों तरफ से। भगवान ये कहना चाहता है कि तुम बीच में रहो और तुम्हारे चारों तरफ से पांडव घेर के बैठे रहेंगे। नीति की बात है ये। आपको मालूम है, सोनीपत, पानीपत आप लोग जानते ही हैं। मधुपत आप लोग नहीं जानते हैं। मधुपत किसे कहते हैं मालूम है? नहीं जानते हैं। मेरठ, मेरठ को प्राचीन नाम है मेरठ। मेरठ का प्राचीन नाम है मधुपत। बागपत आप लोग जानते ही हैं। लेकिन लोहपत आप लोग जानते हैं? लोहपत किसे कहते थे? फरीदाबाद जिसको कहते हैं ना आप लोग, मथुरा वृंदावन रोड में फरीदाबाद, उसको कहते हैं लोहपत। ये 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन मन ही मन विचार करता है कि इनको अगर 5 गांव दे दिया इंद्रप्रस्थ के चारों तरफ, तो हमको निकलने के लिए तो इनके ऊपर से निकलना पड़ेगा, बंधन में आ जाएंगे ना हम।
दुर्योधन कहते हैं कि नहीं। बोले सोच अग्रमिदिनी, दुर्योधन ठाकुर जी से क्या कहते हैं? सोच अग्रमिदिनी ना दीना स्वामी बिना युद्धे ना माधव। मतलब बिना युद्ध के, बोले बिना युद्ध के सुई के नख बराबर धरती में नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मत दीजिए। और आप शांति दूत बनकर आए हैं, अगर नहीं आते तो मैं आपको भी यहीं पे बांध देता। कौन कहता है? दुर्योधन। किससे? ठाकुर जी से। जैसे ही ठाकुर जी थोड़ा बहुत क्रोध में आने लगे, वैसे ही दुशासन धृतराष्ट्र दुर्योधन को कहते हैं कि नहीं, ये चक्रधारी है, इनको चटाओ मत। युद्धों में हमको इनसे भी काम लेना है, महाभारत के युद्ध में इनसे भी हमें काम लेना है, इसलिए इनको क्रोधित मत करो। जब उनके पिता ने बोला तो वो समझ गए, बात समझ गए। वो समझ करके उन्होंने कहा कि हे मोहन, मेरी माताश्री ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार किया है, चलिए चलकर भोजन कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ना तो इतना प्रेम है कि मैं प्रेम के बस में खा लूं, और ना ही मैं भूखा हूं, क्योंकि मैं प्रतिदिन 56 प्रकार के भोजन ग्रहण करता हूं। और तीसरी बात, मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि तुम मुझे मृत्युदंड नहीं दे सकते हो। तो बोले प्रभु, आप तो द्वारिका से चलकर आए हैं, तो भूख तो लगी होगी आपको। बोले हाँ, भूख लगी है। तो आप कहाँ प्रसाद पाओगे? बोले मैं विदुर काका के यहाँ पर प्रसाद पाऊंगा। उससे पहले ही विदुर जी को दुर्योधन ने अपने राज्य से निकल दिया। उचित बात करने वाले थे विदुर, इसीलिए विदुर को राज्य से निकल दिया। और दूर से खड़े होकर के विदुर जी सुन रहे थे कि ठाकुर जी ने उनका नाम लिया है। विदुर जी खुश हो गए और खुश होकर के अपनी कुटिया की ओर गए। कुटिया समझते हैं? झोपड़ी। अपने कुटिया की ओर गए और जाकर के विदुरानी से बोले देवी, मालूम है तुम्हें ठाकुर जी हमारे यहाँ आएंगे भोजन करने के लिए। तो बोले जाइए, आप कुछ लेके आइए, माखन मिश्री कुछ लाइए। विदुर जी माखन मिश्री लाने के लिए जाते हैं, और इधर भगवान कुछ ही देर में दरवाजे पर आकर काकी, देखिए यहाँ पे काकी प्रमाण है, जो कल मैंने आपको बोला। विदुर घर खाई सबसे ऊंची, प्रेम सगा वो सबसे ऊंची, प्रेम सगा। सवरी के खाए, झूठे बेर सवरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए हो, बहुविध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगा वो सबसे ऊंची प्रेम सगा।
प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हे, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हे। आप बनो हरिनाई हो, आप बनो हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजुषी यज्ञ युधिष्ठिर के ना, राजुषी यज्ञ युधिष्ठिर के ना, तामे झूठने उठाई हो, तामे झूठने उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँको, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर्य क्रूर यही लायक नहीं है, सूर्य क्रूर यही लायक नहीं है, किस विधि करूं के बढ़ाई हो, किस विधि करूं के बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सज्जनों, ठाकुर जी बोले, काका जो आनंद काकी के छिलकों में आया, वह आनंद आपके माखन मिश्री में नहीं है। वास्तव में ठाकुर जी को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही चाहिए। प्रेम ही जग में सार है और कुछ सार नहीं है।